नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग एसएससी जेई की जम करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एसएससी के थ्रू जो जेई का बनने का सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते बेटा आज का जो टॉपिक क्या है कि सीबीटी 1 का सेफ स्कोर कितना रहेगा। सीबीटी 1 में एसएससी जेई के सीबीटी 1 में हम कितना स्कोर ले आए जिससे हमारा जो है सिलेक्शन फाइनली हो जाए। क्योंकि देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि हम पहले सीबीटी 1 को क्वालिफाई करें। सीबीटी 1 में क्वालिफाई करने के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि सीबीटी 1 में हम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें। तो अगर हम 150 नंबर या 150 नंबर लेकर के हम लोग जो है क्वालिफाई करते हैं तो हमारा जो है एग्जाम को क्वालिफाई तो हम कर ही लेंगे, साथ ही साथ हमारा जो रैंक बनेगी वो भी काफी अच्छी बनेगी। तो उससे हम लोग अपना मनचाहा डिपार्टमेंट जो है पा सकते हैं। मतलब आपका मनचाहा डिपार्टमेंट पाने की चांस जो है आपके काफी बढ़ जाएंगे। जैसे आप सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, इन सबको सभी लोग टारगेट करते हैं तो इन डिपार्टमेंट के मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो का माध्यम यह है कि हम 150 नंबर के आसपास कैसे लाएं। अब ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए कि 150 नंबर नहीं पाए तो आपका मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर जाएं तो सीबीटी 1 की अपेक्षा सीबीटी 2 में काफी अच्छा स्कोर कर जाएं तो आपको दोनों को मिला करके आपका जो है रैंक काफी क्या मिल जाए, अच्छी मिल जाए और आपको मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप 150 नंबर के अराउंड ले आते हैं सीबीटी 1 में तो आपका यहीं से चांस काफी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि मनचाहा डिपार्टमेंट आपके मिलने का। तो आइए देखते हैं कि हम लोग 150 नंबर को कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए कि हमारे 150 नंबर के आसपास बन जाएं सीबीटी 1 में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता ही होगा कि जो सीबीटी 1 का पेपर है बेटा उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। टेक्निकल भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है। टेक्निकल का भी आपके 100 मार्क्स हैं और नॉन टेक्निकल के भी 100 मार्क्स हैं। इसीलिए प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हमें नॉन टेक को भी लेकर चलना है और टेक्निकल को भी लेकर के चलना है। ठीक है, तो टेक्निकल वाला बच्चा जो है वो टेक्निकल को तो अच्छे से टारगेट कर लेता है, लेकिन जो पोर्शन उससे थोड़ा सा छूट जाता है, जैसा कि कई बच्चों से बातचीत करने में पता चला है, वो है नॉन टेक वाला पोर्शन। तो नॉन टेक वाले पोर्शन में भी आपको कमांड बनाना पड़ेगा, तभी आपका 150 के आसपास नंबर आएगा। तो आइए देखते हैं जरा कि एसएससी जेईई में टॉपिक वाइज जो वेटेज है, अगर हम लोग बात कर लें टॉपिक वाइज जो वेटेज है आपका एसएससी जेईई में जीएस वाले पोर्शन का, तो आप देख पा रहे होंगे जियोग्राफी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आता है, इकोनॉमिक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर एक मेजर रोल प्ले करता है बेटा, 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कोई भी आप जो है 1-2 मैराथन, कोई बढ़िया मैराथन आप देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। पिछले 6 महीने 7 महीने के जो भी आपकी चीजें हुई हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर तो नो डाउट 10 से 15 नंबर का आएगा ही आएगा। तो ये काफी स्कोरिंग है आपका करंट अफेयर। स्पोर्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग उससे अवेयर होते ही होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी लगातार कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा है, इसलिए बेटा साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन भी बनते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अवार्ड और ऑनर से 2 से 3 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन और एक साइंस आपका मेजर पोर्शन हो जाता है 8 से 10 क्वेश्चन। मतलब साइंस और करंट अफेयर को मिला दे तो लगभग 50% के आसपास आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं। साइंस 8 से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर आपका 10 से 15 क्वेश्चन, तो लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके 5-6 आ जाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बेटा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तो इन्वायरमेंट आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, साइंस 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। साथ ही करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग 50% से ज्यादा का जो पार्ट है ये साइंस, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर जो है रोल प्ले कर लेता है। तो यहां पर ये जो जीएस का रोल है ना, आपको पता है 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं यहां पर मान चलता हूं बेटा कि जीएस में आप 25 नंबर एटलीस्ट आपको 25 नंबर ले आने। जीएस में एटलीस्ट आपको 25 नंबर ले आने हैं। अगर आप 25 प्लस ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके नंबर 30 नंबर आ जाते हैं, अगर आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब आपका जो नंबर है वो 25 से 30 के बीच में आता है तो जीएस बहुत अच्छा माना जाए। क्योंकि आपको ही पता है बेटा जीएस से बहुत ज्यादा नंबर नहीं उठते हैं। उसका कारण क्या है, सिलेबस काफी बड़ा है और टेक्निकल वाला बच्चा जो है नॉन टेक उतना मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ता नहीं है। लेकिन
सब्जेक्ट वाइज अगर आप वेटेज की बात करो, जैसे करंट अफेयर, साइंस, इन्वायरमेंट, ठीक है, पॉलिटी में अच्छा इंटरेस्ट आता है, तो यहां से भी क्वेश्चन 4-5 बनते ही हैं। अगर इन पोर्शन को आप ध्यान देंगे तो आपके 30 नंबर के आसपास, है ना, 25 से 30 के बीच में आपके नंबर जरूर आ जाएंगे बेटा। तो यहां पर आपको टारगेट क्या करना है कि जीएस वाले पोर्शन से हमें 25 से 30 नंबर ले आना है ना, 25 से 30 नंबर ले आना है। कोई प्लस माइनस कम ज्यादा होता है, मतलब 1-2 नंबर कम होता है, 1-2 नंबर ज्यादा होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा होता तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कम भी हो जाता है 1-2 नंबर, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा टारगेट यहां पर 25 से 30 नंबर होना चाहिए। और थोड़ा सा हम यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज के आधार पर, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से नंबर कैसे उठ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बेटा रीजनिंग की, रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपके सिलेक्शन में सीबीटी 1 में। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें बेटा, तो आपके नंबर यहां पर 45 आने चाहिए, 45 नंबर आने चाहिए। मतलब 45 नंबर आपके यहां अगर यहां से आ जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता है। और रीजनिंग में बेटा क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो 45 नंबर जरूर आपके आ जाएंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आप जितने भी यहां पर टॉपिक दिए हैं सबसे लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से एक नंबर कम, किसी से एक नंबर ज्यादा। तो ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है बेटा, ये टोटली जो है प्रैक्टिस पर है ना। आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस किया होगा आपके नंबर उतने अच्छे गेन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं टफ आते हैं, केवल आपको टाइम मैनेज करना है। और साथ ही साथ अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आपके जो मार्क्स हैं लगभग 45 मार्क्स आपको यहां पर ले आने हैं। 45 से ज्यादा नंबर लाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 45 के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग टेक्निकल पोर्शन की बात करें बेटा, तो अभी जो भी रिकॉर्ड रहा है, अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज काफी ज्यादा है, 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात कर लें, सर्वेइंग की बात कर लें, ठीक है ना, स्टील स्ट्रक्चरल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, आरसीसी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहां पर बेटा जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का होता है, ठीक है ना। आप आरसीसी से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सॉइल मैकेनिक्स से भी, साथ ही साथ आप यहां पर सॉइल मैकेनिक्स से भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। यहां पर आपका जो है सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स से भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट यहां पर नहीं लिखे हैं बेटा, ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स हो गया। अगर आप जो है इरिगेशन की बात कर ले बेटा, तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो टेक्निकल तो आपको सब अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, टेक्निकल आपको सब अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। टेक्निकल में भी अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इन सब्जेक्ट का वेटेज काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। आजकल इरिगेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो इन सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा बेटा। और आई होप आपने टेक्निकल अच्छे से तैयार किया होगा। तो टेक्निकल आपने अगर अच्छे से तैयार किया है बेटा, तो आपके नंबर जो है 75 से 80 नंबर का आप टारगेट कर सकते हैं, 75 से 80 नंबर। क्योंकि आपको ही पता है बेटा कि 5, 6, 7 क्वेश्चन हमेशा से एसएससी जेईई में ऐसे ही आते हैं कि जिसका जो है जिसको सॉल्यूशन बड़ा दिक्कत करता है, या हो सकता है आपसे ना लगे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग पा रहे उनको तुरंत छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन में आपकी लड़ाई है ना। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन आ गया आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें परेशान हो गए, तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है बेटा, तो 75 से 80 नंबर आप टारगेट आराम से यहां पर कर सकते हैं टेक्निकल पोर्शन में, क्योंकि हर बच्चा टेक्निकल को अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा 75 से 80 नंबर इसमें हो गए, 45 नंबर इसमें हो गए और लगभग 30 नंबर इसमें हो गए, ठीक है ना। तो अगर मैं यार मान लूं कि आपने 80 नंबर का टारगेट यहां पर बनाया और 30 नंबर का टारगेट वहां पर बनाया और 45 नंबर का टारगेट यहां पर बनाया, ठीक है ना। तो आपके जो नंबर हो जाते हैं 8, 4, 12, 125, 155 नंबर आ जाते हैं। 155 नंबर आपके टोटल आ जाते हैं। कितने नंबर आ जाते हैं बेटा, 155 नंबर। 155 नंबर बहुत बढ़िया स्कोर है। अब इसमें आप प्लस माइनस, है ना, अगर आप इसमें -5 भी कर लेते हो, है ना, -5 भी कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके 150 नंबर बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो नंबर है बेटा डिपेंड करता है, कोई एसएससी जेईई का पेपर काफी शिफ्ट वाइज होता है, तो आपके कभी पेपर टफ आते हैं, कभी इजी आता है। अगर ऐसा होता है तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। अब जो है
आपका जो एवरेज मार्किंग ली जाएगी। ऐसा नहीं, जो पहले ये होता था कि जिसका इजी पेपर है, जिसका टफ पेपर है, तो टफ वाले का नंबर काफी कम हो जाता था, इजी वाले का बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब उसका पैटर्न भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि 80 30 45 का टारगेट लेकर के हमारा 155 आ जा रहा है। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बेटा। इसमें से मान लो इसमें 75 आ गए, आपके इसमें 30 आए, इसमें 45 आए, तो भी आपका 150 मार्क्स पूरा हो जा रहा है। और 150 मार्क्स पूरा होने के बाद बेटा भैया बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। आगे चल के आपको सीबीटी 2 में भी बहुत फायदा मिलेगा इस बात का। आप तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, बहुत अच्छे नंबर से भी क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ बेटा आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये अलग अलग सब्जेक्ट किस ईयर में कितना आए हैं। तो आप बीएमसी, सीटी देखो, सर्वेइंग देखो, इन सब का वेटेज काफी ज्यादा है। आप देखो एवरेज मार्किंग अगर हम लोग 2018 से देखें तो बीएमसी और सीटी से 15 क्वेश्चंस आए हैं, सर्वेइंग से आपके 12 क्वेश्चंस आए हैं, आपके सॉइल मैकेनिक से 10 क्वेश्चन आए, इरिगेशन से 10 क्वेश्चन आए, आरसीसी से 10 क्वेश्चन आए, ट्रांसपोर्टेशन से 9, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 8, फ्लूइड मैकेनिक्स और ओसीएफ से लगभग 10 क्वेश्चन आए। ये मेजर सब्जेक्ट है। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको मैंने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये मेजर जो सब्जेक्ट है बेटा जो है, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो इन सब्जेक्ट को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, जो है ना। ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेलवे भी आ गया, आपका हाईवे भी आ गया। अगर आपसे रेलवे नहीं हो पाया है तो हाईवे जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बेटा जो है सर्वेइंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सोम से क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं किया है, सोम कर लिया तो भी अच्छी बात है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको बेटा स्मार्ट स्टडी करना है, और इस टाइम बेटा पूरा टाइम अपना रिवीजन पे दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे बेटा 2023 और 2024 का कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी का 2023 कट ऑफ 108.16 नंबर गया था, और 2024 में 122.9, मान लो 130 नंबर गया था। तो लगभग जो है आपका कह सकते हैं 15 नंबर के आसपास का डिफरेंस आ गया। तो 122-23 नंबर अगर आपका कट ऑफ जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी का 116, एससी का 101, एसटी का 97 और ईडब्ल्यूएस का 109। मतलब 2023 की अपेक्षा 2024 के कट ऑफ बढ़े हैं, लगभग 10 से 15 नंबर आपका बढ़ा है। तो ये मान के चलिए 130 नंबर के आसपास इस बार भी आपका जो है कट ऑफ जाना चाहिए। 130 नंबर के आसपास इस बार भी कट ऑफ जाना चाहिए। अगर आप 150 नंबर के पास हो, 150 के आसपास हो, तो आपका स्कोर तो बहुत सेफ है। कैसे 150 नंबर लाना है, मैंने ये भी आपको बता दिया कि रीजनिंग कैसे करना है, जीएस कैसे करना है और टेक्निकल कैसे करना है। टेक्निकल आप बहुत अच्छा नंबर ले आते हो, दिक्कत कहां पर आती है बेटा, जीएस में और रीजनिंग में। तो रीजनिंग प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाइएगा, आराम से आपके 45 नंबर आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं बेटा यहां पे कि इस टाइम आपको प्रॉपर अपने नोट्स पर डिपेंडेंट रहना है, सेल्फ स्टडी करनी है, और साथ ही साथ अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। जो क्वेश्चन नहीं आए बेटा उस क्वेश्चन को छोड़ के जरूर आगे बढ़िए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस समय सुबह उठ के थोड़ा बहुत योगा भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल क्या रहे, शांत रहे, ठीक है ना। तो अच्छा खाना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, ठीक है, जम करके पढ़ाई करना, ये बहुत जरूरी है इस टाइम, ठीक है। तो आप इन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा बेटा, खूब मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। नहीं भी होगा तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फिर से मेहनत होगी। लेकिन अगर आपने टारगेट कर रखा मुझे इस बार एसएससी जेईई सेलेक्ट करना ही करना है, तो इसको फिर कोई आपको रोक भी नहीं सकता, सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका आरआरबी जेईई को भी आपने कभी टारगेट, अगर आरआरबी जेईई को आप टारगेट कर रहे हैं, तो यहां से भी हम लोग का आरआरबी जेईई का भी बैच चल रहा है, आप आरआरबी का जेईई का बैच यहां से ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। साथ ही साथ जो है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एमडी क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जो भी आपको कोर्सेज लेने हो वहां से कोर्स आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी बेटा, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने स्कोर को सेफ समझ रहे हैं, या कितने स्कोर का आपने जो है टारगेट कर रखा है। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।